हिंदी सिनेमा के सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ और 31 जुलाई 1980 को उनका निधन हो गया। मोहम्मद रफ़ी जैसे दयालु इंसान काफी कम ही होते हैं। वह कभी भी संगीतकार से यह नहीं पूछते थे कि उन्हें गीत गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा, वह सिर्फ जाकर गीत गा दिया करते थे। और कभी कभी तो 1 रुपया को लेकर भी गीत उन्होंने गाया। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी रफ़ी साहब के बारे में कहती हैं, सरल मन के इंसान रफ़ी साहब बहुत सुरीले थे। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ सबसे ज्यादा गाना गाए हैं। गाना कैसा भी हो, वह ऐसे गा लेते थे कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। मशहूर गीतकार का नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी के निधन पर लिखा था, गूंजती है तेरी आवाज अमीरों की महल में, झोपड़ी के गरीबों में भी है तेरे साथ। यूं तो अपने मौसीकी पर साहब को फक्र होता, मगर यह सभी मौसीकी को आज तुम पर नाज है। मोहम्मद रफ़ी की आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है। दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में शामिल थीं। रफ़ी ने किशोर के लिए करीब 11 गाने गाए। फिल्म नील कमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते वक्त बार बार रफ़ी की आंखों में आंसू आ जाते थे, और उसके पीछे कारण था कि इस गाने को गाने के ठीक 1 दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, इसलिए वह काफी भावुक हो जाते थे। फिर भी उन्होंने यह गीत गाया और इस जीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। हिंदी सिनेमा की शुरुआती दौर में सिर्फ महेश जी और तलत महमूद का नाम हुआ करता था। तब रफ़ी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबान पर छा जाओगे, और वही हुआ। 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो आरशी कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाए, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो मोहम्मद रफ़ी ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही गीत गाए और इतने सराहे गए कि आवाज रफ़ी साहब ही बन गए। जिस दिन मोहम्मद रफ़ी का निधन हुआ, उस समय मुंबई में बारिश हो रही थी और फिर भी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा, सुरों की मां सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही हैं। रफ़ी को घंटों गीत गाने के बाद अपनी छत पर पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, और जब उनकी पतंग कभी कट जाती थी तो छोटे बच्चों की तरह मचल जाते थे। 6 फिल्म फेयर और एक नेशनल अवार्ड रफ़ी के नाम है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। रफ़ी साहब ने भारतीय भाषाओं जैसे आसामी, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, बंगाली, भोजपुरी के साथ उन्होंने पारसी, डच, स्पेनिश और इंग्लिश में भी गीत गाए थे। आप लोगों को महान गीतकार मोहम्मद रफ़ी साहब की कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इतने महान गीतकार को हम शत शत नमन करते हैं।